बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। आप देखिए कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना है। तो आपको सबसे पहले एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है तो आप एक्स को ऐसे झांक दीजिए और वाई और जेड वाला में गुना कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा चरतिया ही कितना 12, तो 12 हो गया। अनुपात लीजिए, फिर वाई का मान निकालना है तो वाई वाला को झांक दीजिए और एक्स और जेड वाला में गुना कर दीजिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिख देना है अनुपात। फिर उसके बाद जेड का मान निकालना है तो जेड वाला के झाँक दीजिए और 100 वाला में गुना कर दीजिए, यानी 3 दूना 6। ठीक है, अब इसको क्या करिए काट दीजिए। ठीक है, 6 दूना 12, 4 दूना 8। ठीक है, और ये 3 दूना 6, यानी कि आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है। तो 164 रुपया हो जाएगा तो ये मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर 164 रुपया। उसके बाद देखिए दर दिया हुआ है यानी रेट आर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है टी दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला लगाना है जी, तो फार्मूला मिश्रण बराबर लगाना है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100, आर बटा 100 के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए मिश्रण कितना दिया हुआ है 164। ठीक है, आप पी निकालना तो पी ज्यों का त्यों रह जाएगा। 1 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 5% दिया हुआ है तो 5/100। ठीक है, पावर में एन या टी एक ही कहते हैं। ठीक है, एक ही को कहते हैं। ठीक है, तो एन के जगह पर कितना आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 164 बराबर पी इंटू ई कट जाएगा 20 बार में 20×5 = 100, तो 20 एकम 1, 20 एकम 20, आ एक ऊपर यहाँ रखेगा। ठीक है, रहेगा तो 20 एकम 20 और 20 है 1 कितना हो जाएगा 21, 21/20 के पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 164 बराबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 164 बराबर हो जाएगा पी इंटू देखिए 21 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 441 आएगा बटा 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा 400 माइनस 1 कर देना है। ठीक है, तो 164 बराबर हो जाएगा पी इंटू, अब देखिए इसको हल करिए तो 441 यही 400 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 441 में से 400 चला जाएगा तो कितना बचेगा 41 बटा कितना बचेगा 400। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा सामने 4 बार में। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 गुना हो जाएगा तो 4 को कितना हो जाएगा 1600। क्या आ जाएगा पी बराबर, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 1600 रुपया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा।